तरफ, जो मैं बोर्ड पे मेंशन कर चुका हूं। मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। स्टूडेंट, कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका उसने में डाटा बनाकर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहता मार्क्स ऑब्टेन 15 to 90, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 15 से 90 के राउंड अबाउट है, वो है टोटल 9। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 24 है, वो 18 है। इसी तरह से 25 से 29 के दरमियान जितने बच्चे हैं जिनके इतने नंबर होंगे वो 35 है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से 34 है, वो कितने हैं, 17। इसी तरह से 35 से 39 के दरमियान कितने बच्चे हैं, वो 5 है। तो मुझे एक डाटा दिया हुआ है और मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ऐसा डाटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए वो डाटा ग्रुप कहलाता है। सो आज का टॉपिक हमारा अर्थमेटिक मीन और मीडियन के ऊपर होगा, लेकिन ग्रुप डाटे के वाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाजमी नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस इसकी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आने के चांसेस है। इसके अलावा कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट, एक वर्ड यूज हुआ डायरेक्ट। अर्थमेटिक मीन मैंने निकाला है डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन को दो तरीकों से निकालना है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से। तो चलते हैं स्टूडेंट लेक्चर की तरफ कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब तो जो दीजिएगा सॉल्यूशन, मैंने मार्क्स लिख लिए जो मुझे दिए गए हैं, इन मार्क्स को मैंने यहां पर लिख लिया। सिमिलर मुझे क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब स्टूडेंट, मैंने अर्थमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। पहली बात, मुझे फॉर्मूले का पता होगा तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड जो है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं होता है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स। मतलब सम ऑफ एफ एक्स का सम डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यूज का सम। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब डाटा ग्रुप हो। और अनग्रुप डाटा में हमने पढ़ा था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। आज ग्रुप डाटा है तो फॉर्मूला बन गया सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो स्टूडेंट, एफ की वैल्यूज का सम, अब हमें एफ दिया गया है, हमने एफ की वैल्यूज का टोटल किया तो वो क्या बन जाएगा, सम ऑफ है, जो कितना है मेरे पास 84। मेरे पास एफ की वैल्यूज का अगर हम सम करें, इसको प्लस करें, तो मेरे पास एफ का सम निकला है कितना, 84। सो मैं इस समेशन एफ की जगह पर 84 पुट कर दूंगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि समेशन एफ एक्स ये नहीं मुझे दिया गया। अब देखें, मेरे पास यहां पर फॉर्मूले में एफ और एक्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब बच्चे, मेरे पास तो क्वेश्चन में एक्स दिया ही नहीं हुआ, मेरे पास तो जस्ट मार्क्स दिए हुए हैं या मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मेरे पास तो एक्स दिया ही नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद हो 12.1 में हमने मिड पॉइंट निकाला था। कैसे निकाला था, लोअर और अपर वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया था, तो वो मेरा क्या निकला था, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को डिनोट करते हैं एक्स के साथ। तो तवज्जो दें, मैंने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला यानी एक्स निकाला। मिड पॉइंट निकाल रहा हूं यानी एक्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। करने का तरीका, लोअर और अपर वैल्यू को प्लस करूंगा, 2 पर डिवाइड कर दूंगा। देखें, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, 17 आ गया। ये मेरा क्या निकला है, मिड पॉइंट। 20 और 24 को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, 22। 25 और 29 को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, 27। ये क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। 30 और 34 को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, 32 आ गया। 35 और 39 को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, तो 37 मिड पॉइंट आ गए। और मैंने आपको पहले बताया है मिड पॉइंट को एक्स के साथ डिनोट करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स नहीं दिया हुआ था, तो हमने मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट को जाहिर किससे करते हैं, एक्स के साथ। अब हमने एक्स क्यों निकाला, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट देखिएगा,
मेरे पास ये मार्क्स दिए हुए थे वो आ गए, और ये मेरे पास क्या दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फॉर्मूले में एफ और एक्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सो बच्चे मेरे पास एक्स नहीं था, मैंने एक्स को बना लिया। कैसे? मिड पॉइंट निकाला। अब मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा एफ एक्स का, जिसमें एफ और एक्स की वैल्यूज आपस में होंगी मल्टीप्लाई। ये तो जो दें, मैंने अब कॉलम बनाना है एफ एक्स का। जब मैं उसका टोटल करूंगा वो बन जाएगा सम ऑफ एफ एक्स, जिसकी वैल्यू को मैं इधर ऊपर पुट करूंगा और 84 से डिवाइड करूंगा, मेरा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो जो दीजिएगा एफ की हर वैल्यू एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई। 9 को 17 से मल्टीप्लाई किया 153, 18 को 22 से मल्टीप्लाई किया 396, एफ की वैल्यू को 35 को 27 से मल्टीप्लाई किया 945, 17 को 32 से मल्टीप्लाई किया 544, 5 को मल्टीप्लाई किया 37 से 185। सो एफ की हर वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एफ एक्स का कॉलम बन गया। अब मैं एफ एक्स की वैल्यूज का करूंगा टोटल, जो मेरा बन जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू का टोटल किया तो क्या बन गया, सम ऑफ एफ एक्स, जो आंसर आया 323। तो समेशन एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 323 डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमने निकाला था 84। सो इस 84 को मैंने समेशन एफ की जगह पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 27। ये था डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं इसके इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का नाम देते हैं। शॉर्टकट मेथड देखिएगा, अरिथमेटिक मीन, और आगे मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट मेथड, नीचे मैंने क्या लिखा है, बाय शॉर्टकट मेथड। अब स्टूडेंट आपका ये टॉपिक नहीं है इनडायरेक्ट का, सो इसको मैं रेज कर देता हूं। सिंपल मैंने लिख दिया अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। पहली बात, समेशन एफ हम निकाल चुके हैं, कितना है 84। समेशन एफ की जगह पर मैंने 84 पुट कर दी। ए किसको कहते हैं बच्चे, ए कहते हैं अज्यूम वैल्यू। अज्यूम वैल्यू का मतलब होता है फर्ज की गई वैल्यू, जो आप अपनी मर्जी से लेते हैं। और अज्यूम वैल्यू कहां से लेते हैं, हमेशा एक्स की वैल्यूज में से लेते हैं। ये देखें, एक्स की वैल्यू एक पड़ी हुई है 17, एक 22, एक मेरे पास है 27, एक है 32, एक है 37। सो स्टूडेंट मेरे पास एक्स की ये 5 वैल्यूज है, और अज्यूम वैल्यू कहते हैं फर्ज की गई वैल्यू जो आप अपनी मर्जी से लेते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, आप ए जो है अज्यूम वैल्यू एक्स में से हमेशा मिडिल वैल्यू को लो। तो देखें मेरे पास इन 5 वैल्यूज का जो मिडिल है, दरमियान वाली वैल्यू है, वो है 27। सो मैंने अज्यूम वैल्यू ले ली 27, ए की जगह आ गया 27, और ये हमने अपनी मर्जी से लेनी है। आप 17 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं, 32 भी, 35 भी, आपकी मर्जी। ए का मतलब है अज्यूम वैल्यू, फर्ज की गई वैल्यू जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने अज्यूम वैल्यू क्या ले ली 27। सो ए की जगह 27 आ गया, समेशन एफ की जगह 84 आ गया। ये क्या है, सम ऑफ एफ डी। एफ तो हमारे पास है, डी क्या है, डी तो हमें दिए नहीं हुआ। डी कहते हैं स्टूडेंट डिफरेंस को या डेविएशन को, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स की हर वैल्यू में से अज्यूम वैल्यू को हम माइनस करते हैं। रिपीट करें जरा मेरे साथ, डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स तो हमने निकाला, ये देखें एक्स माइनस ए, एक्स तो हमने निकाला, ये ए क्या है, अज्यूम वैल्यू, जो हमने क्या लेट किया है 27। सो मैं एक्स की हर वैल्यू में से बच्चे 27 को माइनस करूंगा, यानी 17 में से माइनस करूंगा 27 को, तो -10। 22 में से मैंने माइनस किया स्टूडेंट, 22 में से 27 को माइनस किया -5, 27 में से 27 को माइनस किया 0, 32 में से इस 27 को माइनस किया, 32 में से 27 को माइनस किया तो 5,
37 में से 27 को माइनस किया तो 10। इस तरह से निकलता है डी। अब आप गौर करें आपके फॉर्मूले में, जिस तरह इस फॉर्मूले में एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस फॉर्मूले में एफ और डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एफ की हर वैल्यू को डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ माइनस 90, 18 को मल्टीप्लाई किया 5 से माइनस 90, 35 को मल्टीप्लाई किया बच्चे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। 17 को मल्टीप्लाई किया बच्चे मैंने, 17 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आ गया 85, 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 10 के साथ तो 50 आ गया। यानी f की हर वैल्यू को 1 बाय 1 मैंने d की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मेरा कॉलम बन गया f ऑफ d का। जिस तरह हमने डायरेक्ट मेथड में f और x को मल्टीप्लाई किया था, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड में हमने f और d की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, fd बन गया। अब हम इसका सम करेंगे, टोटल करेंगे, वो बन जाएगा सम ऑफ fd। तो मैंने fd का टोटल किया, वो मेरे पास आ गया -45। तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसका फॉर्मूला है a प्लस सम ऑफ fd डिवाइडेड बाय समेशन f। गौर करें, a मैंने क्या लिया था 27 अज्यूम वैल्यू, समेशन fd का आंसर आया -45, इसकी जगह -45 आ गया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ f जो हमने निकाला था 84, इसकी जगह पर 84। आप क्या करेंगे, 45 और 84 क्या हो जाए डिवाइड, 45 और 84 को डिवाइड करें तो आंसर आ गया इसका -0.54। इस 27 में से -0.54 को माइनस करें तो आपका अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 26.46। सो ये था स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। वंस अगेन रिपीट करते हैं, हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन था, मार्क्स गिवन थे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी। डाटा कौन सा था, ग्रुप डाटा, लेकिन हमने कैलकुलेट करना था अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, जिसका फॉर्मूला था स्टूडेंट सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f की वैल्यूज का टोटल किया, वो बन गया सम ऑफ f जो आया था 84, इसकी जगह पर मैंने 84 पुट कर दिया। बट ऊपर देखें f और x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन में x नहीं दिया हुआ था, तो x निकालने का क्या तरीका होता है, मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट को x से ही जाहिर करते हैं। हमने लोअर और अपर वैल्यू को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, इस तरह से हमने x बना लिया। फिर हमने fx का कॉलम बनाया, f की वैल्यू को x की वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, fx बन गया। fx का टोटल किया तो बन गया सम ऑफ fx, जिसका आंसर आया 3223। उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, 84 से डिवाइड किया, अरिथमेटिक मीन आ गया 27। फिर हमने अरिथमेटिक मीन निकालना था शॉर्टकट मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस सम ऑफ fd डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। अब a कहते हैं अज्यूम वैल्यू, जो आप x की वैल्यूज में से अपनी मर्जी से लेट करते हैं। सो मैंने x की वैल्यूज में से a ले लिया 27। अब समेशन f हमने निकाला था 84, समेशन f की जगह 84। अब f और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्टूडेंट d तो दिया ही नहीं हुआ, f तो हमें दिया हुआ था, तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना, x माइनस a, x की हर वैल्यू में से अज्यूम वैल्यू जो आपने लेट किया उसको माइनस किया, d बन गया। फिर मैंने f और d को मल्टीप्लाई किया, fd का कॉलम बनाया। अब fd का टोटल किया तो बन गया सम ऑफ fd, जिसका आंसर आया -45। -45 और 84 को डिवाइड करने से आया -0.54। 27 में से इसको माइनस किया तो बच्चे आंसर आ गया 26.46। सो ये था अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमने कैलकुलेट करना है मीडियन। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट मीडियन। क्या नाम है, मीडियन। अब आपने अनग्रुप डाटे में पढ़ा था कि डाटे को अरेंज करें, अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज देखें, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हुई तो फॉर्मूला कुछ लगेगा, अगर ओड हुई तो फॉर्मूला कुछ लगेगा। बट ये मीडियन का ग्रुप डाटा है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मीडियन निकालना है हमने ग्रुप डाटे से।
वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला है L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। अब स्टूडेंट पहली बात, L कहते हैं लोअर वैल्यू को, L किसको कहते हैं? लोअर वैल्यू को। H कहते हैं इंटरवल साइज। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक क्लास से दूसरी क्लास का जो डिफरेंस होता है वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा इंटरवल कहलाता है, इंटरवल साइज। F कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, N ओवर टू, वैसे स्मॉल एन स्टूडेंट हम कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज को, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं, स्मॉल एन ग्रुप डाटे में सम ऑफ एफ को कहते हैं। किसको कहते हैं? सम ऑफ एफ को। बिल्कुल, स्मॉल एन ग्रुप डाटे में सम ऑफ एफ को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के टोटल को स्मॉल एन कहते हैं ग्रुप डाटे में, ठीक है। अनग्रुप डाटे में नंबर ऑफ वैल्यूज, और ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो हमारा स्मॉल एन कहलाता है। आप गौर करें एफ का टोटल कितना था? 84। जरा गौर करें, मैंने वहां पे मेंशन किया है कि सम ऑफ एफ विच इज इक्वल टू स्मॉल एन विच इज इक्वल टू 84। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सम ऑफ एफ और स्मॉल एन ये इक्वल होते हैं, और इनका आंसर किसके इक्वल है? 84 के। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले याद रखिएगा मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस n ओवर 2 को निकालना है। ये आपको टेक्निक बता रहा हूं। आपने मीडियन का जब भी क्वेश्चन करना है ग्रुप डाटे में तो आपने n ओवर 2 को कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास n क्या होता है ग्रुप डाटे में? फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो कितना है? 84। स्टूडेंट मैंने क्या किया, n की जगह पर देखें, n की जगह पर 84 पुट किया, डिवाइड किया 2 पर, आंसर क्या आ गया? 42। बहुत कीमती बात बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं। जिसको ये बात समझ आ गई उसको मीडियन का सारा टॉपिक आ गया। मीडियन का पहली बात फॉर्मूला याद करें, मीडियन विच इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। मैंने आपको कहा है जब भी मीडियन निकालना है सबसे पहले एन ओवर टू को डिवाइड करेंगे। मैंने एन ओवर टू को डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 42। और अब जो एन ओवर टू का आंसर आया है आप इसको देखेंगे क्लास बाउंड्री में। क्लास बाउंड्री में आपके पास ये 42 कहां पे आता है? और क्लास बाउंड्री का मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीकाकार होता है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर वैल्यू में 0.5 प्लस कर देते हैं। सो इस तरह से क्लास बाउंड्री निकाल ली, जो हम ऑलरेडी 12.1 से करते आ रहे हैं। लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर वैल्यू में 0.5 प्लस करेंगे, इस तरह से क्लास बाउंड्री आ गई। और एक ये वाला जो मेरा एक पोर्शन है ये किस चीज का है? सी एफ कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। किसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी कहते हैं सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत इजी। आप फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर देखिए क्या है? 9। मैंने फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख दिया। फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बता रहा हूं आपको, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। आपने फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिख दिया। अब इस 9 में इस फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट नंबर प्लस करें, 9 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 27। अब इस 27 में इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, 27 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 62। फिर जो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट नंबर में हम प्लस करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। सो 62 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 79। स्टूडेंट इस तरह से निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हम बात कर रहे थे कि मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहली बात फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है L प्लस एच ओवर एफ इंटू ब्रैकेट n नंबर 2 माइनस सी। स्टूडेंट L कहते हैं लोड लिमिट को, H कहते हैं इंटरवल साइज को, F कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। और मैंने आपको बताया कि स्मॉल एन ग्रुप डाटे में समेशन F यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। सो मैंने यहां पर मेंशन भी किया कि सम ऑफ F व्हिच इज इक्वल टू स्मॉल n व्हिच इज इक्वल टू 84, यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वही आपका स्मॉल n है।
सो हमने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले n नंबर 2 को कैलकुलेट करना होता है। मैंने n नंबर 2 को लिखा, n की जगह पर 84 पुट किया, 2 पर डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 42। अब इसको क्यों हमने कैलकुलेट करना होता है? मैंने जब n नंबर 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 42। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, मेरे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, इसका फर्स्ट नंबर स्टूडेंट क्या है 9, सेकंड नंबर क्या है 27, थर्ड नंबर क्या है 62। मुझे एक बात बताएं, जो आपका आंसर 42 आया है, क्या वो यहां पर लाई करता है? नो। क्या वो यहां पर लाई करता है? नो, क्योंकि 42 27 से बड़ी वैल्यू है। सो हम जब भी n ओवर 2 को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है, आंसर को हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मदद करती है। हमने देखा 42 9 से बड़ा है, 42 27 से भी बड़ा है, 42 62 से छोटा है। सो देखिएगा जो 42 वैल्यू आई है वो 27 से बड़ी है, लिहाजा मैं इस रो को तो नहीं देख सकता, यानी मैं देखूंगा कि 42 62 से छोटा है। सो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली रो को हाईलाइट कर दूंगा। ये देखिए, जहां पर 42 लाई करता होगा मैं उस रो को हाईलाइट कर लूंगा। ये देखिए, मैंने उस रो को हाईलाइट किया जहां पर 42 लाई कर सकता है, यानी 42 27 की वाली रो में तो नहीं वो लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि 27 42 से छोटी वैल्यू है, बट 62 से छोटा है 42। सो इसलिए मैंने इस रो को हाईलाइट कर लिया। अब जिस रो को आप हाईलाइट कर लेते हैं ना, याद रखिएगा इसी में से आपको फ्रीक्वेंसी मिलनी है, इसमें से आपको लोअर वैल्यू मिलनी है। अब तवज्जो दें, मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा, एल क्या होगा मैंने आपको पहले बताया, एल कहते हैं लोअर वैल्यू को। आपके पास इस डाटे में जो आपने रो को हाईलाइट की है उसमें क्लास बाउंड्री को देखें, क्लास बाउंड्री ये पड़ी हुई है, क्लास बाउंड्री की स्टूडेंट ये लोअर वैल्यू जो इस रो में आएगी, इस रो को, जिस रो को आप हाईलाइट करेंगे उसमें जो वो क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू होगी वो आपका एल कहलाएगा। सो लोअर वैल्यू की जगह आ गया 24.5। ये देखिए, ये क्लास बाउंड्री है, ये इसकी लोअर वैल्यूज हैं, जो रो हमने हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग ये 24.5 लोअर वैल्यू है। सो एल की जगह आ गया 24.5। एच क्या था? इंटरवल साइज। और मैंने आपको बताया था दोनों लोअर और अपर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो मेरा इंटरवल साइज कहलाता है। 20 से 24 5 कैसे बना? 21 21 2 23 3 24 4 और हमारे नहीं 20 21 22 23 24 टोटल 5 नंबर। 20 और 24 के दरमियान 5 नंबर हैं। कैसे? 20 21 22 23 24। सो इंटरवल साइज स्टूडेंट इसका क्या आ गया 5। सो एच की जगह पर मैंने लिख दिया 5 और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जो रो आपने हाईलाइट की है इसी में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ की जगह आएगी। ये देखिए, हमने इस रो को हाईलाइट किया था 24.5, ये लोअर वैल्यू है। इसी रो में देखें ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इस रो में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारा एफ कहलाएगी। सो एफ आ गया 35। और आप जानते हैं अभी हमने n ओवर 2 को डिवाइड किया था, क्या आंसर आया था 42। सी क्या है? सी इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रो से ऊपर वाली लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रो से ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टोटल नहीं निकालते, बल्कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल खुद ब खुद आ जाता है और एक स्टेप ऊपर होता है। अगर आप गौर करें, इस सम ऑफ एफ का टोटल आया 84, इसका भी टोटल आया 84, बट हमने इसका टोटल निकाला था, इसका टोटल खुद ब खुद आ गया। सो एक स्टेप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है। सो हमने सी लेना है इस रो से ऊपर वाली वैल्यू को। वंस अगेन रिपीट करें, एल क्या है? लोअर वैल्यू। एच क्या है? इंटरवल साइज। लोअर और अपर वैल्यू का डिफरेंस 20 21 22 23 24 टोटल 5। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। इस रो में 35 मेरा फ्रीक्वेंसी है। एन ओवर 2 हमने क्या निकाला था 42। सी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस रो से ऊपर वाली। तो 27 मेरा क्या आ गया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
आप क्या करेंगे, 42 में से 27 को माइनस किया 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75, 75 को 35 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2.14। इस 24.5 को और इस 2.14 को आपस में आप प्लस करें तो मेरे पास मीडियन का आंसर आ गया 26.64। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।